हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ सुभाषित आने का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम इस पाठ में जो हमें अभ्यास दिए गए हैं सुभाषित आनी में एक पदेन, एक वाक्य, जोड़ियां, खालिस्तान आदि का आज हम लोग हल करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है, उसमें आपको इस पार्ट में दिए गए श्लोकों का हिंदी अनुवाद करना सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसमें दिए गए अभ्यास का अध्ययन करेंगे, उसको हल करेंगे। और तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होती रहे। और जिन्होंने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसको भी आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके सुभाषित आने का चतुर्थ पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। चतुर्थ पाठः सुभाषितानि। इसमें हम अभ्यास है जो उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आता है प्रश्न 1 एकान उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर हमें लिखना है, एक पद में हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, गंगा किम हंति, गंगा क्या नष्ट करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पापम, यानी कि पाप को। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए हिंदी अनुवाद भी मैंने इसमें लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केतकी गंधम आग्राह्य के स्वयं आयांती, केवड़े की गंध को सूंघकर कौन स्वयं आ जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा षट्पदाः, यानी कि भौरे। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, सबसे उत्तम आभूषण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाग्भूषणम, यानी कि वाणी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रीति रसायनम किम अस्ति, प्रेम रूपी रस का आश्रय क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रम, यानी कि मित्र। फिर आगे बढ़ते हैं, सर्वस्व के परीक्षन्ते, सबकी क्या परीक्षा की जाती है, किस चीज की परीक्षा हम लेते हैं सबकी। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वभावः, यानी कि स्वभाव की, आपके स्वभाव की परीक्षा ली जाती है। तो इस प्रकार से एक पद के 5 प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है, सोल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, केशाम कृते महोदधिः अपारो नास्ति, किसके लिए महान समुद्र अगम्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय द्वितीयानाम कृते महोदधिः अपारो नास्ति, उद्यमशील लोगों के लिए महान समुद्र अगम्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्थ है समायुक्तोपि कहा परिभवपदम याति, धन से युक्त होते हुए भी कौन पराजयता को प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थ है समायुक्तोपि कृपणः परिभवपदम याति, यानी कि धन से युक्त होते हुए भी कंजूस व्यक्ति पराजय को प्राप्त होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संतः कानि घ्नन्ति, सज्जन क्या क्या नष्ट करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संतः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति, यानी कि सज्जन लोग पाप, ताप और दीनता का नाश करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कान अतीत कहा मूर्धनि वर्तते, किसको छोड़कर क्या सर्वोच्च है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वान गुणान अतीत स्वभावः मूर्धनि वर्तते, सब गुणों को छोड़कर स्वभाव सर्वोच्च है। ये इसका उत्तर था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कीदृशो बह्निः स्वयं उपशाम्यो ते, कैसी अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। तो इसका आंसर होगा अत्रिणे पतितः बह्निः स्वयं उपशाम्यति, तिनके से रहित गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। तो ये प्रश्न 2 के 5वें प्रश्न के हमने
जो है उसको हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कौन से प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दानेन कानी कानी भवंती, दान से क्या क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दानेन भूतानि वशी भवन्ति, वीर्याणि नाशम यान्ति, परः अपि बंधुत्व उपैति, सर्व व्यसनानि च हन्ति। यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद हुआ दान से प्राणी वश में होते हैं, शत्रु भाव नष्ट हो जाता है, पराये भी अपने हो जाते हैं और सब बुरी आदतों का नाश हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पुरुष के ना विभूषयन्ति, पुरुष को क्या शोभा नहीं देता। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषः केयूरः न चंद्रोज्ज्वलः हारः न स्नानं न विलेपं न कुसुमं न अलंकताः मूर्धजा न विभूषयन्ति। यानी कि पुरुष न बाजूबंद, न चंद्रमा जैसे उज्ज्वल हार, न स्नान, न चंदन आदि के लेप, न फूल और न सुसज्जित केशाम से सुशोभित होता है। बुध जन सकाशात में किम भवत, विद्वानों की संगति से मेरा क्या हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध जन सकाशात में मदः ज्वर इव व्यपगतः, विद्वानों की संगति में मेरा अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया। ये इस प्रकार से इसका उत्तर था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर, जो है रिक्त स्थान। अब हम खाली स्थानों को भरेंगे। तो दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको हर क्वेश्चन के बाद जो है अंत में 2 ऑप्शंस दिए हैं, उन विकल्प को हमें सही विकल्प को हमें खाली स्थान वाले स्थान पर उसको रखना है, भरना है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न को देखते हैं। का वाले को दानेन खालिस्तान वशी भवंती, ठीक है, दान से वश में किए जा सकते हैं। कौन, भूतानी या प्रेता। तो इसमें आएगा भूतानी, यानी कि दान से सभी प्राणी वश में किए जा सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा भूतानी। दूसरा है द्युतिम सिंह किम धृत कन कमालोपी लभते, यानी कि सिंह की कांति कभी धारण कर सकता है क्या। कौन, इसमें किसकी बात आएगी, कुत्ते की। तो इसमें आ जाएगा आपका श्वा, यानी कि सिंह की कांति को क्या कभी स्वर्णधारी कुत्ता भी धारण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जाएगा श्वा, श्वा मतलब कुत्ता। फिर अगला है आपका तीसरा, केतकी कंद मानाए स्वयं आयांती षटपदाः। ठीक है, इसमें षटपदा क्यों आया, इसमें ये दिया गया है भोरे केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं ही आ जाते हैं। तो कौन आ जाते हैं, षटपदा। इसलिए हमने इसमें लिखा दूसरा वाला षटपदा, ना कि आपदा इसमें हमने लिखा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 4th नंबर का। क्षमा शस्त्रम करे यस्य खालिस्तान किम करिष्यति। तो इसमें आ जाएगा दुर्जना। क्यों आया, क्योंकि इसका हो जाएगा जिनके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होते हैं उनका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। तो दुर्जन यानी कि दुष्ट हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार से इसमें जाएगा दुर्जन। 5वां है अतीत्य ही गुणान सर्वान खालिस्तान मूर्धनि वर्तते। तो इसका मतलब हुआ सब गुणों को छोड़कर खालिस्तान सर्वोच्च है। तो क्या, स्वभाव। तो इसमें आ जाएगा स्वभावो, यानी कि सब गुणों को छोड़कर स्वभाव सर्वोच्च होता है, इसलिए इसमें आ जाएगा स्वभावो। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5, यथा योग्यम योजयत, उचित क्रम से मिलाइए। तो शशि का हो जाएगा तापम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो 2nd नंबर का है तापम, उसमें हमने 1 नंबर डाल दिया है क्योंकि ये काबाले का उत्तर है तापम। फिर बाघ भूषणम का हो जाएगा भूषणम। जो पहला वाला उसमें हमने 2 नंबर डाल दिया क्योंकि भूषणम किसका है, खाबाले का। फिर आगे बढ़ते हैं गज इब, तो इसका आ जाएगा मदांधः। फिर मित्रम का हो जाएगा प्रीति रसायनम। फिर ज्वर इब का हो जाएगा मदों में व्यपगतः। इस प्रकार से ये जोड़ियां आपको दी थी, उसको हमने नंबर डाल के हल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो प्रश्न 6 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम तथा अशुद्ध वाक्यों के सामने हमें ना लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने अलंकतः मूर्धजा पुरुषम विभूषयन्ति
यानी कि पुरुष सुसज्जित केश से शोभित होता है क्या? तो इसमें आ जाएगा ना, नहीं होता। फिर अगला है संस्कृता वाणी पुरुष समलंकरोति, यानी कि संस्कारित वाणी से मनुष्य शोभित होता है, तो इसमें आ जाएगा आम। ठीक है। फिर अगला है त्रिणे पतितो बन्नी स्वयं एवं पश्याम्यति, तिनके से रहित अग्नि स्वयं शांत हो जाती है, तो इसमें आ जाएगा ना, नहीं होती। फिर अगला है दानेन परोपि बंधुत्व मुपैति, दान से पराये भी अपने हो जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा आम, यानी कि हाँ। फिर लास्ट वाला है 5वां धृत कनकमालो श्वा सिंही धृति लभते, सिंह की कांति को स्वर्णधारी कुत्ता भी कभी प्राप्त कर सकता है, तो इसमें आ जाएगा ना, यानी कि नहीं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जो है इसमें दिए गए अभ्यास का अध्ययन कर लिया है। इसी प्रकार से मैं जल्द ही 5वां पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।